लाडली बहनाओं को, और अब की बार ये 1250 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 10 तारीख को 250 रुपए और जुड़ेंगे। 250 अलग, 1250 अलग, कोई पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली। यहां पर भी 1624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों चिंता मत करना, हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा। लाडली बहनें भी अब बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है मध्य प्रदेश में तो बंद होगी नहीं, केवल लाडली बहना नहीं रहना है। अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहें, हाथ फैलाएं। अब प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है, वो विभाग भी मेरे ही पास है। और हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, कोई बहन गरीब ना रहे, लखपति दीदी। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिलेनियम दीदी, मतलब केवल 1 लाख तक आमदनी नहीं, क्यों 10 लाख रुपया आमदनी ना हो। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों कई गतिविधियां और प्रारंभ होने वाली है। हमारा संकल्प पूरा होगा, बहनों की गरीबी करके, बहनों की गरीबी दूर करके उस अभियान में भी हम लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनों को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लखपति दीदी बनाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं। कई और नई योजनाएं आपके सामने आएगी, लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने। जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तब मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी। तो वह मकान भी बन रहे हैं, लेकिन ये मकान उस सूची में बनेंगे जो सूची पहले से तैयार थी, 2018 के आवास प्लस की सूची। मकान सर्वे करके आवास की सूची में सबके नाम जोड़े जाएंगे, कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। सभी लाडली बहनों को लखपति बहना बनाया जाएगा। लखपति बहना का मतलब कि सभी लाडली बहनों को एक रोजगार दिया जाएगा, तो वो 8-10 हजार रुपए महीने पाएंगी। और वही 8-10 हजार रुपए महीने साल भर में 1 लाख रुपए हो जाएगा, तो वो लखपति बहनें हो जाएंगी। तो लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी घोषणा शिवराज सिंह पूर्व सीएम के द्वारा कर दी गई है। आने वाले होली के उपहार के रूप में सभी लाडली बहनों को एक रोजगार दिया जाएगा। तो लाडली बहना तीसरा चरण के लिए शिवराज सिंह चौहान ने डेट बताया है। चलिए आगे देखते हैं। टेलीफोन होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर और मोटरसाइकिल, उनका नाम कट जाता था सर्वे से, इनको मकान नहीं मिलेगा। ये तो 2 पहिया वाहन वाले हैं, ये तो अमीर आदमी है। लेकिन बताओ मोटरसाइकिल के बिना आजकल कोई चलता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, चलता है क्या? और इसलिए अब जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल, अब आजकल तो बहनों के पास भी आजकल स्कूटियां हैं। और ये एक बदलाव और किया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। एक बात और मेरी बहनों, एक नियम बन गया था कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी, उनको मकान नहीं मिलेगा हर महीने 10,000 से ज्यादा। अब बनाना लखपति दीदी तो 10,000 से ज्यादा तो कमाएगी। अगर 10,000 से ज्यादा कमा लिया हर महीना, तो नाम ही कट जाएगा। तो उन बहनों का नाम कटना चाहिए क्या? अरे कटना चाहिए क्या? नहीं कटना चाहिए। और इसलिए अब 15,000 रुपया महीना भी अगर हमारी बहनें कमाएगी, तो उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। और छोटे छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है, उनको मकान पहले नहीं मिलते थे, अब तय किया है 5 एकड़ तक असिंचित जमीन और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन जिन किसानों के पास है, उनको भी आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। और इसलिए अब कोई रह गया हो तो सर्वे करवा लो, बाद में मामा से मत कहना कि हमारा छूट गया है। अभी मौका है, सर्वे का काम चल रहा है, 31 मार्च तक सर्वे चलेगा। और सर्वे में एक काम और, कई बार लोग शिकायत करते थे कि पंचायत सचिव ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, सरपंच ने नहीं लिखने दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो अपने मोबाइल पे आपका सर्वे कर सकते हो। कैसे? मोबाइल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो मोबाइल में आधार नंबर फीड करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपना फोटो खींचेंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। यह है कि सर्वे से कोई का नाम ना छूटे और कोई बेईमानी भी नहीं कर पाए। नहीं तो पहले बेईमानी हो जाती थी, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो सबको आवास ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सुनो मेरे किसान भाइयों, कई फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और विकास के लिए किए जा रहे हैं। एक नहीं, अनेकों फैसले। मैं आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूं
हमने एक नई योजना बनाई। टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है। बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गया भैया, अब तो तुड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी अभी हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे। अब यहां तो किसान का सस्ता बिकता है टमाटर, लेकिन दिल्ली में, बंबई में बहुत अच्छे रेट होते हैं। यहां मिलता है बिकता है 2 रुपया किलो, और वहां बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बंबई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाके बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर भाव बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी तो 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद के ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। वैसे ही सुन लो भैया, तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा होगी सबकी सब एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एक दाना नहीं छोड़ेंगे हम, एक दाना, पूरी खरीदी की हम गारंटी देते हैं। एक एक दाना खरीदा जाएगा। अभी हमने फैसला किया, मसूर आयात हो रही थी बाहर से, जिसके कारण मसूर के रेट गिर रहे थे। अब हमने तय किया कि मसूर बाहर से आएगी तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि बाहर से ज्यादा ना आ पाए और हमारे किसान की मसूर सस्ती ना हो पाए, चना सस्ता ना हो पाए, उसको ठीक दाम मिल जाए। वैसे जितने भी उपाय हो सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, वो भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब, किसान, नौजवान इन्वेस्टर समिट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस व्यापक पैमाने पर तैयारी हुई है सचमुच में अभिनंदनीय है। वो रोजगार के अवसर के लिए अनेकों प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे। उनमें से एक प्रयत्न है निवेश लाना और उसके माध्यम से गरीबों को, नौजवानों को रोजगार देना। एक और योजना आ रही है, उसको और आप ध्यान से सुन लें, गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना। गरीबी मुक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव का मतलब है उनमें एक भी आदमी गरीब ना रहे, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी आजीविका से जुड़ जाए। अलग योजना है हमारी, इसको भी हम फाइनल कर रहे हैं। उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करके नौजवानों, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध की बात, अब हम दूध से भी, भारत सरकार की योजना भी आपकी जानकारी में भी है, ग्रामीण विकास की योजना भी है। हम विशेष रूप से दूध के काम से योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर है। प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का, और भारत सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है। क्योंकि काम तो जमीन पर राज्य सरकार करती है, तो दोनों मिलकर हम तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की तकदीर भी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी, ये रायसेन जिला है, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। मैं 6 लोकसभा के चुनाव यहां से जीत चुका हूं। अगर यहीं के वोट आप मेरे देख लें, पार्टी के वोट, तो 1,17,000 से ज्यादा वोट से सांची विधानसभा से जीते, 1,23,000 से ज्यादा वोटों से भोजपुर विधानसभा से जीते। हमारी सिलवानी भी 90,000 क्रॉस कर गई। तो जिताते हैं तो ये ऐसा नहीं कि 1000 से जिताते, ये तो लाखों पार करवा देते हैं। और ऐसी जनता के लिए जो इतना प्रेम करती है भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से, और प्रेम तो मामा से भी सब करते हैं, आपसे भी करते हैं, तो ऐसी जनता के लिए आप भी कोई कसर न छोड़ें। डॉक्टर पुरूराम जी ने जो चीजें कही है वो आप एक एक करके पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपने जिले को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारा जिला आगे बढ़ेगा। और ये बात तो आज ही क्लियर हो गई, सांची हमारी शान है, सांची हमारी जान है, इसलिए सांची रायसेन में ही रहेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात अंत में आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि देश में सदैव होने वाला जो चुनाव है, एक साल में 2-2, 3-3 चुनाव, वो विकास में बाधक है। और इसलिए देश में संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। 4 महीने पहले विधानसभा के, 4 महीने बाद लोकसभा के, बताओ एक साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं? तो आओ हम संकल्प। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से। बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहां देवास की माताओं का आशीर्वाद है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार सहित दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है। कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में है। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात